ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बहुत सारे चुनाव लड़े गए हैं और उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है उन चुनाव को लीड करने की और हारने की कि आपको बताना वो जरूरी हो गया है। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं जो चुनावी गुब्बारा कितनी बार फूटा है, आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 में हार हो जाती है तो चुनावी गुब्बारा फूट गया। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होता है, उसमें भी हार हो जाती है। एक और चुनावी गुब्बारा जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में, वहां भी हार हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भी लीड कर रहे थे राहुल गांधी, पहुंचे थे, मुद्दे बता रहे थे, उस वक्त यात्रा भी कर रहे थे, हार ही हुई। वहीं आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में साउथ को अपना गढ़ कहते हैं, लेकिन वहां भी हार का ही सामना करना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या हुआ ये तो आज हम आपको बता ही रहे हैं, किस तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब आपको बताएं कि इतना जलेबी का जिक्र हो गया, इतनी चर्चा हो गई जलेबी की इस चुनावों के दौरान राहुल गांधी की वजह से कि अब वो जलेबी पॉलिटिकल हो गई है और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जलेबी बना रहे हैं, आप आइए और खाइए। देखिए ये तस्वीर, देखिए बीजेपी नेताओं ने जलेबी बनाई है, तस्वीर आप ये देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मुंह मीठा किया है एक दूसरे का जलेबी खिलाकर, क्योंकि जलेबी एक चर्चा का विषय हो गई हरियाणा चुनाव में। आपको पता होगा गोहाना की जलेबी बहुत फेमस है और अब जलेबी हर जगह हरियाणा में बांटी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको एक और तस्वीर अब हम दिखाने जा रहे हैं जो आपको ये बताएगी और समझाएगी कि हार क्यों हुई, क्या वजह रही। ये जो आप कुर्सी देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो कुर्सी देख रहे हैं, दरअसल ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अगर जीतते तो कांग्रेस में से किसी को मिलती, लेकिन इसके लिए ऐसी रस्साकशी हुई। जो तीन चेहरे आप देख रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और हुड्डा पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भूपेंद्र हुड्डा। तो ये तीनों आपस में ऐसे भिड़े कि ये किसी को होश ही नहीं रहा कि कुर्सी तो कहीं और चली गई, ये रस्साकशी में ही रह गए, किसी को कुर्सी नहीं मिल पाई। और यह नतीजा क्या हुआ, ये हमेशा ही होता है कांग्रेस के साथ कि अंतरकलह इस कदर भारी होती है कि हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुर्सी मिलने से पहले कुर्सी किसे दी जाएगी इसकी चर्चा शुरू हो जाती है, इसके लिए लॉबिंग शुरू हो जाती है और ये सब कुछ होता दिखाई दिया। और यही वजह है कि हार का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अनिल विज जीत चुके हैं। नमन है। कांग्रेस सुबह से ही जलेबियां बांट रही थी, कांग्रेस सुबह से जलेबियां बांट रही। हाँ, वो राहुल गांधी जी ने नई फैक्ट्री लगाई है, तो आज सुना है कि वहाँ की लेबर भाग गई और दरवाजे खुले नहीं वहाँ के, इसलिए आज थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन अब ईवीएम पे भी सवाल हो रहे हैं सर, ईवीएम पे भी सवाल हो रहे हैं, ईवीएम पे भी सवाल हो रहे हैं। ये हर चुनाव में जब कांग्रेस हारती है, जब जीतती है तब ठीक है सब कुछ, जब हारती है तो ये इनका रोने का स्टाइल है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी में अलग अलग नेता फिर आके रोते हैं और फिर आखिरी रोना हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम, हाय ईवीएम। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक तो लगा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसको हाईकमांड चाहेगी, ABCD जिसको मर्जी बना दे। ये हाईकमान आपको भी अप्रोच कर रही है? नहीं, अगर मुझे कहेंगे तो मैंने किसी पार्टी के डायरेक्टिव को आज तक मना नहीं किया। अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी इनकार नहीं करूंगा और हरियाणा को हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ स्टेट बना के दूंगा। लेकिन अगर नायब सिंह सैनी को बनाते कोई ऐतराज तो नहीं होगा? नहीं, जो हाईकमांड करे, मुझे तो जहाँ खड़ा कर देगी मैं वहीं से चक्के मारूंगा। तो देखिए ये जो है अनिल विज जी है जो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो अनिल विज को आपने सुना, नवनिर्वाचित एमएलए हैं, जीत चुके हैं और जीत के बाद वो एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए, कह भी रहे हैं मौका मिला मुख्यमंत्री बनाया गया तो इनकार नहीं है। लेकिन आपको हम बता रहे थे कि कैसे गुटबाजी हर बार कांग्रेस के लिए भारी पड़ती है, गले की फांस बन गई है कांग्रेस की।
और ऐसा एक बार नहीं हुआ, आपको तथ्यों के जरिए बताते हैं, अलग अलग बार हुआ। इस बार आप देख रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा को देख रहे हैं, जाट वोटों के लिए उनको आगे बढ़ाया गया, दलित फैक्टर यहाँ पर ढीला पड़ गया। कुमारी शैलजा टिकट अपने लिए मांगती रही, अपने सहयोगियों के लिए मांगती रही, किसी को टिकट ही नहीं दिया गया। नाराजगी ऐसी कि मंच पर लाकर जबरदस्ती साथ खड़ा करना पड़ा। राजस्थान में भी यही तस्वीर देखने को मिली। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी थी, कोई नाराज होता था, कोई दिल्ली आता था, दिल्ली आके मनाया जाता था, यही चलता रहता था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक तरह से अलग रास्ता अख्तियार कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। उसके बाद आपको बताएं छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हुआ। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सरकार के दौरान एक रस्साकशी चल रही थी, क्योंकि शायद ऐसा वादा किया गया था टीएस सिंहदेव को कि उन्हें बनाया जाएगा, बीच में चेंज होगा, चेंज हुआ ही नहीं। उसको लेकर रस्साकशी ऐसी हुई कि हार का सामना करना पड़ा। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच जब चुनाव हुए, जीत हासिल हुई, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लंबी रस्साकशी हुई। कई दिनों तक रुकना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा हाईकमान को, और तब जाकर सुक्खू शपथ ग्रहण कर पाए। तो ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। और ऐसे में आपको बताएं, एक और फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जादुई आंकड़े लाने में काम कर पाया है। 50 का आंकड़ा पहुंचा है और इतना कभी नहीं मिला है समर्थन भारतीय जनता पार्टी को अब तक हरियाणा में। आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां उनका रथ पहुंचा वहां वहां विजय पताका लहरता दिखाई दिया। सनातनियों ने जमकर वोट किया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए। जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देते। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। सनातन की पिच, कांग्रेस हुई चित। योगी का मैजिक, हरियाणा में जीत की हैट्रिक। योगी का सनातनी रथ, कांग्रेस के किले ध्वस्त। हरियाणा विधानसभा चुनावों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू जमकर चला। जहां जहां योगी ने रैली की, वहां वहां हिंदुत्व की बयार बही। इसी का नतीजा है कि जाट और दलित वोट बैंक के भरोसे चुनावी दंगल में जीत की ताल ठोक रही कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। एक तरफ हिंदू वोट बैंक को बांटकर जीत की सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रही कांग्रेस थी, तो वहीं योगी ने साफ साफ हरियाणा की जनता को एकजुट रहने का संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। हरियाणा में योगी ने कांग्रेस के खिलाफ भी जमकर हुंकार भरी। जनता को राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति का अंतर समझाया। योगी ने हरियाणा की जनता को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का दिन याद दिलाते हुए कांग्रेस की बहिष्कार वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। योगी की इन्हीं जनसभाओं से हरियाणा के चुनावों में ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए योगी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया था और 14 जनसभाएं की थी, जिनमें से जीत का स्ट्राइक रेट करीब 80% रहा।
कि अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता, और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। और ये मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। नतीजों से साफ है कि हरियाणा में योगी का जलवा कायम है और यही वजह है कि योगी ब्रांड के आगे कांग्रेस का खेल ऐसा बिगड़ा कि उसका सीधा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।